हमें यहाँ पर पूजन पीठिका को स्वाध्याय का विषय बना करके हम धर्म के क्षेत्र में विशुद्धि बढ़ा रहे हैं। आप लोगों को पता है जो हमें पूर्व के साधस्य पुण्य के कारण रमोकाल मंत्र की प्राप्ति हुई है, उसकी महिमा अपरंपार है। उसको तो बृहस्पति भी बखान नहीं कर सकता है। फिर भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार यहाँ पर पूजन पीठिका में बताया गया है। क्या कह रहे आगे अपने को समझना है। ऐसो पंचमो यारो सब पाप प्रणासनो मंगलांच सबेसिम पद्मम होई मंगलम। बोलिए। यद्यपि ये गाथा लगभग सबको याद होगी। रमोकाल की महिमा इसमें बताई गई। पंच नमस्कार मंत्र का महत्व यहाँ प्रदर्शित किया जा रहा है। मगर मैं देखता हूँ ये मंत्र अलग प्रकार से गाथा को लोग बोलते हैं, मंत्र को बोलते हैं। आपके संतनिवास के ऊपर कांच में भी जो लिखा हुआ है, आपने लिखा अच्छी बात है, मगर जिनवाणी से मिला लेते तो ज़्यादा अच्छा होता। अब देखना, ये अनुष्टुप छंद है। कौन सा छंद है? इधर देखो। अनुष्टुप छंद का मतलब होता है जिसके प्रत्येक चरण में 8-8 अक्षर होते। कितने अक्षर होते हैं? हाँ, 8-8 अक्षर होते हैं। उसमें भी नियम है अनुष्टुप छंद का कि चारों चरणों में 5वां अक्षर ह्रस्व होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? आवाज़ नहीं आ रही क्या? उपवास चालू हो गया? सबका उपवास है आज, मौन रख लिया। 5वां अक्षर क्या होता है? 5। आवाज़ नहीं आ रही क्या? आवाज़ आ रही है कि गड़बड़ हो रही है? तो 5वां अक्षर ह्रस्व होता। कैसा होता? ह्रस्व यानी लघु होता है। 6वां अक्षर चारों चरणों में दीर्घ होता है। क्या होता है? दीर्घ होता है। किंतु दूसरे चरण में और चौथे चरण में 7वां अक्षर ह्रस्व होता है, जबकि पहले चरण में और तीसरे चरण में 7वां अक्षर दीर्घ होता है। मिलाते जाओ आप लोग। अब यहाँ पर जो कहा गया है, ऐसो पंचमो यारो सभ्य पाप प्रणासनो। अब देख लो, 5वां अक्षर ह्रस्व की दीर्घ है, 6वां दीर्घ की ह्रस्व है। पहले चरण में दीर्घ है, दूसरे में ह्रस्व है। अब देखो छंद कैसे बनाए जाते हैं, समझना अपने को है। दूसरे चरण में देखो मंगला रंज सभ्य सिम, तो यहाँ पर च ह्रस्व और सब बे ये दीर्घ हैं। अब उसके बाद पद्मम होई मंगलम का, यहाँ पर छोटी ई होती है, पद्मम होई मंगलम। और 7वां अक्षर ह्रस्व होगा, 6वां दीर्घ होगा। अब एक बात ये हो गई, यदि इस पाठ को यूं पढ़े पद्मम हवई मंगलम, नियम गड़बड़ हो गया। अब 9 अक्षर हो गए, पद्मम हवई मंगलम 9 हो गए, तो छंद का अक्षरों का नियम भी भंग हो गया। इसके बाद में पद्मम हवई बोलेंगे तो बाज होगा, ह्रस्व हो जाएगा, चल जाएगा। मगर ये होगी तो ह्रस्व हो जाएगी, दीर्घ होना चाहिए। इसलिए आप लोगों को इन छंदों को समझना है।
जो लोग नहीं आए वो तो होशियार पंडित लोग हैं। आप तो समझ लो, जो लोग अभी आने की तलाश में वो भी विद्वान लगते हैं, आपकी गिनती करने आएंगे, उन्हें पढ़ाई से कोई विकल्प नहीं है। मगर ये ध्यान रखो, छंद को जैसा लिखा वैसा पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर पढ़मम होई मंगलम ही ज़्यादा उचित लगता है। अब व्याकरण में प्राकृत में ये कोई विशेष होगा, जानकारी मिलने पर बता पाऊंगा। इसका अर्थ क्या है? ऐसो पंचणमो यारो, ऐसा ने ये पंच नमस्कार मंत्र ने 5 परमेश्वरी को जिसमें नमस्कार किया गया वो पंच नमस्कार मंत्र है। वह कैसा है? सब पाप प्रणाशनो, सब पाप प्रणाशनो, सभी प्रकार के पापों का नाश करने वाला होता है। हमारे यहाँ 8 कर्म होते हैं। कितने कर्म होते हैं? क्या नाम बताएंगे आप लोग? 8 कर्म कौन कौन से? ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोद, अंतराय। हमको याद हो गया, आप लोगों ने बता दिया, बहुत अच्छा। अब सुनो, अब 8 कर्मों में कभी थोड़ा विचार तो करो, कौन से कर्म पाप रूप हैं और कौन से पुण्य रूप हैं, कौन से में पाप भी है और पुण्य भी, ये भी बंटवारा होगा। ये 8 कर्मों में ज्ञानावरणी कर्म हैं, पूरे के पूरे पाप रूप हैं। दर्शनावरणी कर्म हैं, नोई के नोई पाप रूप हैं। मोहिनी कर्म में 28 पूरे पाप रूप ही हैं। अंतराय कर्म है 5, वह भी पूरे पाप रूप हैं। वेदनी कर्म है, सादा वेदनी पुण्य रूप है और असादा वेदनी पाप रूप है। गोत्र कर्म उच्च गोत्र पुण्य रूप है और नीच गोत्र पाप रूप है। आयु कर्म में अब नरक आयु पाप रूप है और देव, मनुष्य और त्रंच पुण्य रूप है। इसी प्रकार नाम कर्म में पाप रूप भी है और पुण्य रूप भी है। अब यहाँ पर ये तो सामान्य से बंटवारा कर दिया। कुल मिलाकर के इनके उत्तर वेदों को देखें, 8 कर्म के 148 भेद होते। कितने होते? ज्ञानावरणी के 5, दर्शनावरणी के 9, वेदनी के 2, आयु के 4, मोहिनी के 28, नाम कर्म के 93, गोत्र कर्म के 2, अंतराय कर्म के 5। समझ में आ रहा है? क्यों अच्छा लग रहा कि नहीं लग रहा? बता, आवाज नहीं आ रही। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है ना? पाप कर्म क्या होते हैं बताओ? पाप क्या होता है? बुरे काम करने को, बोलो ना। ऐसा नहीं कि रात में ही लगेगी पाठशाला, हम भी लगा सकते हैं हमारी पाठशाला। हाँ, बुरे काम करने को सुजल क्या बोलते हैं? पाप। और अच्छे काम करने को क्या बोलते हैं? बोलो। अच्छे काम करने को पुण्य कहते हैं। अभी स्वाध्याय कर रहा है, ये अच्छा काम है कि बुरा काम? आवाज से नहीं आ रही का? अच्छा काम। यदि अच्छा काम है तो अपने परिवार वालों को बोलो अच्छे काम कर लो। मनुष्य पर्याय का कोई भरोसा नहीं है। कल मैं बोल नहीं पाया, अभी सुन लो। किसी ने लिखा है, ना मालूम कौन सी आखिरी बात होगी, ना मालूम कौन सी आखिरी रात होगी। अरे करना हो तो कर लो अच्छे काम, ना मालूम कौन सी आखिरी सांस होगी। इसलिए अच्छे काम करो। अब इसी प्रकार से अब इन्हीं पाप पुण्य कर्मों को देखें तो 100 पाप कर्म होते हैं और 68 पुण्य कर्म होते हैं। तो महाराज ये तो 168 हो गए।
कर्म तो 148 पता है। 20 कर्म ऐसे होते हैं जैसे आजकल के नेता होते हैं, मतलब सरकार कोई किया है, मंत्री हम बने। क्या कुछ लोग निर्दलीय होते हैं, तुम तो मंत्री बना, तुम्हारी पार्टी में हवा जाए। सुन रहे ना? हैं भी कांग्रेस में भी, ये भारतीय जनता पार्टी में भी मंत्री बना। उसी प्रकार से यदि पुण्य कर्म का उदय होता है तो बंधन की 5 कर्म, संगात नाम कर्म 5 कर्म 10, इस प्रकार से 16 कर्म, स्पर्श रसगंध वर्ण, ये इनमें एक एक कर्म छोड़ दें, बाकी एक कर्म जो होते हैं कितने? 20 कर्म जो होते हैं नाम कर्म संबंधी, वो बंधन संगात नहीं लो अभी, नाम कर्म संबंधी जो होते हैं वो पुण्य रूप भी हो जाते हैं, पाप रूप भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये पुण्य पाप कर्म है। अध्यात्म में यदि देखेंगे, सिद्धांत में तो पुण्य होते हैं और पाप होते हैं। अध्यात्म में देखेंगे तो पूरे के पूरे कर्म पाप ही होते हैं। क्यों? इसलिए कि सभी आत्मा की स्वतंत्रता को बाधित करने वाले हैं। अभी आपने परम पूज्य आचार्य श्री की पूजन की कि नहीं की है? जितने लोग आचार्य श्री के भक्त थे वो पहले आ गए, उन्हें पूजन की। बाकी आचार्य श्री के भक्त हैं तो देखना पड़ेगा जो बाद में आते हैं। तो पूजन किया आपने, तो पूजन में क्या कहा था? वो धूप चढ़ाने का अर्घ बोला था आपने। पुण्य पाप सब रिपुदल है में इन्हें जलाने, पुण्य को भी रिपुदल और पाप को भी रिपुदल। समय सार में भी कहा जाता है, स्वर्ण की बेड़ी हो चाहे लोहे की बेड़ी हो, दोनों के दोनों अध्यात्म की दृष्टि से बंधन है। इसलिए आपको पुण्य और पाप दोनों प्रकार के कर्मों को समझना है। इनको दुष्ट कर्म कहा है। पूज्यपाद स्वामी दुष्टाष्ट कर्म रूप संपत्तिन, ये दुष्ट 8 कर्मों का समूह ही सिद्ध भगवान ने नष्ट कर दिया है। अब ये रमोकाण मंत्र कैसा है? ये सभी पापों का नाश करने वाला है। सभ्यसिम मंगलाम, सभी मंगलों में परमम मंगलम होई, पहला मंगल होता है। ये रोज हम लोग पढ़ते हैं, कभी ध्यान दिया, जल्दी जल्दी पढ़ के चले आते हैं। और कुछ लोग तो इतने अच्छे हैं वे हमारा प्रवचन भी सुनते रहते हैं, पूजन भी करते रहते हैं, बताओ। और कुछ लोग तो और भी अच्छे हैं, हमारा प्रवचन भी सुनते रहते हैं, पूजन भी करते रहते हैं, और पड़ोसी बोल देते का बनाओ लपका की कड़ी, बता। अब क्या करें? जमाना अब कंप्यूटर का हो गया, एक बार में कई काम हो जाते हैं यहाँ पर। ऐसा अरे एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। अरे पूजन ही अच्छे से कर लो। अब साधु लोग आदि आए तो उनको भी सुन लो, आगे पीछे कर लो। इसलिए आप लोगों से हमारा कहना है, पूजन की विधि को समझो, अर्थ समझ लोगे और आनंद आने वाला है। अगला 5 बार श्लोक पढ़ते हैं। क्यों भैया? पुस्तक अल्लाह की हम दे दें, जिनमानी दे दें आपको अल्लाह के? नहीं नहीं, महाराज के हाथ से लेंगे हम तो, ऐसा नियम होगा इन लोगों का, लगता है। ये माता बहने भी अच्छा है, बिल्कुल। महाराज जी बड़े परिवार के लोग हैं, अपने हाथ से कुछ काम नहीं करते। हमारे यहाँ तो नौकर लगे 5-6, तो यह भी लगवा दें। जिनमानी हाथ में लेके बैठ जाओ तो क्या हो जाएगा बताओ? कि रुतबा कम हो जाएगा, कि शान कम हो जाएगी। अरे बल्कि अपने हाथ से दूसरे व्यक्ति को जिनमानी प्रदान करोगे तो बिना प्योली के, बिना पैसे के ज्ञान दान हो जाएगा। तुम लोग बनिया हो कि छतरी हो बताओ? वकील साहब आप लोग कौन हो, बनिया की छतरी? बोलो।
अरे बनिया नहीं हो लगता मुझे तो, तलवार चला नहीं सकते तो छतरी नहीं, और तराजू पकड़ने के बाद व्यापार में कमाई नहीं तो बनिया कैसे। अरे आपको तो ऐसे काम करना चाहिए जहाँ चलते में भी लाभ मिल जाए, खाते में भी लाभ मिल जाए, बैठने में भी लाभ मिल जाए। कैसे मिल जाए? कोई व्यक्ति मिला, वो व्यक्ति ना बोल पाए, उसके पहले हाथ जुड़ जाए, जय जनेन्द्र, और आपने पहले बोल दिया जय जनेन्द्र, तो उसको भी जय जिनेन्द्र बोलने की प्रेरणा मिल गई, याद आ गया, तो 16% कर्मों की निचरा और हो गई तुम्हारी। पहले आपने बोला जय जिनेन्द्र। जो बाद में बोलता है उसे 16% कर्मों की निचरा का लाभ नहीं मिलता। तो क्या करना चाहिए? जय जिनेन्द्र पहले कौन को बोलना? आवाज़ नहीं आ रही, या तो मेरा माइक गड़बड़ चल रहा है, क्यों आवाज़ आ रही? तो जय जिनेन्द्र पहले कौन को बोलना? सामने वाले को। महाराज जी ऐसा कौन है बताओ? वो हमारा नाती पोता बराबर है, हम बहू बन गए, बब्बा बन गए, हम क्यों पहले बोले? अरे भाई व्यापार में छोटा बड़ा नहीं होता, 2 पैसा मिलना चाहिए। दुकानदार तो बच्चे को भी दद्दा बोल देता है, क्योंकि 2 पैसे कमाई करना। क्यों भैया ऐसा होता है कि नहीं होता? डॉक्टर साहब सही में व्यापार करना भी नहीं है तुम लोगों को। क्लास लगा व्यापार करने की, कॉमर्स की, बिजनेस मैनेजमेंट की। अरे सोचो उसी प्रकार से धर्म सभा में आए हो, आप अपने लिए जिनमानी लो, चाहे जिनमानी दूसरे को भी दे लो। भैया बेंच ला के दे रहे हैं आपको, जिनमानी पकड़ो। 16% मिल गया फ्री में, हर लगी ना फिटकरी रंग चौका हो गया। अब धीरे धीरे पाठशाला आएंगे, अब पाठशाला के नए विद्यार्थी सीख जाएंगे। इसलिए अब क्या कह रहा हूँ, पुस्तक खोल ली, अब पूजन पीठिका का 5वां श्लोक निकालो। अर्ह अर्ह मित्य अक्षराम मित्य अक्षराम मित्य अक्षराम ब्रह्म ब्रह्म वाचकम वाचकम परमेशना परमेशना सिद्ध चक्रस्य सिद्ध चक्रस्य सद्बीजम सद्बीजम। गर्मी क्या गला गड़बड़ है क्या आप लोगों का? आवाज़ क्यों नहीं आती? सर्वता सर्वता प्रणमाम्यहम् प्रणमाम्यहम् अर्हय मित्य अक्षरम ब्रह्मे अर्हय मित्य अक्षरम ब्रह्मे वाचकम परमेशना वाचकम परमेशना सिद्ध चक्र सद्बीजम सिद्ध चक्र सद्बीजम। मैं 3 शास्त्र और रखे, कोई दे दो, ज्ञान दान कर लो, आयुष हाँ पुण्य बढ़ जाता है इससे। हाँ सिद्ध चक्र सद्बीजम सर्वदा प्रणमाम्यहम् सर्वदा प्रणमाम्यहम् अरे नित्य अक्षरम ब्रह्मे वाचकम परमेष्ठिना सिद्ध चक्र सद्बीजम सर्वदा प्रणमाम्यहम्। बोलो एक बार। पढ़ने में आ गया तो 3 बार बोला तो है। कहाँ पर? हाँ बोला ना, मित्याक्षरम मित्याक्षरम कहाँ गए थे? अर्हय मित्य अक्षरम ब्रह्म। तो ध्यान से सुनो, बोला तो पूरा है क्या है? अच्छा मित्य अक्षरम, हाँ सुधार लो। हाँ ये भी अनुष्टुप छंद है। क्या कह रहे? अरहम
अरम एक बीजाक्षर होता है। इति अक्षरम, जो अरम इस प्रकार अक्षर है, बीजाक्षर है, वह कैसा है? वह परम ब्रह्म रूप परमेष्टि का वाचक है। सुनो, कैसा है? परम ब्रह्म रूप परमेष्टि का वाचक है। सिद्ध चक्र से सिद्धों के समूह का भय सदबीजम समीचीन बीज अक्षर है। अहम में सर्वथा सब प्रकार से, मनोयोग से, वचन योग से और काय योग से क्या करता हूँ? प्रणमामि, प्रणाम करता हूँ। क्या कह रहे? यहाँ पर अरहम शब्द को बता रहे, जो बीजाक्षर है, यह कैसा है? तीर्थंकरों का द्योतक है, अथवा ब्रह्म ने आत्मा का द्योतक है, अथवा परमेष्टि का द्योतक है, ब्रह्म का वाचक है, परमेष्टि का वाचक है। और कैसा है? सिद्धों के समूह का बीजाक्षर है। क्यों? सिद्ध बनना कि नहीं? सिद्ध बनना है? आवाज नहीं आ रही, इच्छा नहीं है क्या? क्यों? सिद्ध बनना है कि नहीं? तो आवाज तो लगाओ, बनना है। तो ये अरहम जो है सिद्धों के समूह का बीजाक्षर है। इसे अरहम को में सब प्रकार सर्वदा ने सभी तरह से, मन से, वचन से, काय से, कृत से, कार्य से और अनुमोदना से प्रणाम करता हूँ। क्या सोच रहे? जिनमाण की महिमा है। एक ओम में भी दो दशांग समाया है, अरहम इसमें भी सब कुछ समाये थे। आदि से लेके अंतिम महावीर तक समाये। और ये सिद्ध बनने का बीज है, क्योंकि अनंत ही तो सिद्ध बनते हैं। ऐसे बीजाक्षर को नमस्कार करेंगे तो हमको भी सिद्ध पर्याय प्राप्त होगी। आगे देखो, कर्माष्टक विघ्न मुक्ताम विघ्न मुक्ताम मोक्ष लक्ष्मी निकेतनाम निकेतनाम सम्यक्त्वादि गुणोपेताम सिद्ध चक्राम नमाम्यहम् कर्माष्टक विनिर्मुक्ताम मोक्ष लक्ष्मी निकेतना सम्यक्त्वादि गुणोपेताम सिद्ध चक्रम नमाम्यहम् कर्माष्टक विनिर्मुक्ताम मोक्ष लक्ष्मी निकेतना सम्यक्त्वादि गुणोपेताम सिद्ध चक्रम नमाम्यहम्। बोलो जो अरहम सिद्ध समूह का बीजाक्षर था, समीचीन बीज था, वे सिद्ध कैसे होते हैं? और सिद्ध बनना है तो उनको समझो, उनको बार बार नमस्कार करो। हमको सामने वाले से कुछ चाहिए तो कुछ देना आवश्यक है, पहले दो बाद में मिलेगा। किसान देता है कि खेत से पहले लेता है? देता है ना। बीज डालेगा, एक बीज देता है विक्की भैया और 50 बीज मिलते हैं। उसी प्रकार नमस्कार करता हूँ किनको? सिद्ध चक्रम नमामि हम, मैं सिद्धों के समूह को, अनंत सिद्धों को नमस्कार करता हूँ। कैसे सिद्ध है? कर्माष्टक विनिर्मुक्तम, 8 कर्मों से भाई विनिर्मुक्तम, अच्छी तरह से विशेष रूप से निर्मुक्त हो गए। एक भी कर्म नहीं बचा।
संपूर्ण कर्मों का अभाव हो गया। एक कर्माष्टक ही नहीं, 9 कर्म शरीर भी चला गया। और इतना ही नहीं, भाव कर्म भी नहीं है, राग द्वेष आदि संपूर्ण कर्मों से रहे थे। कौन है? सिद्ध भगवान है। और कैसे? मोक्ष लक्ष्मी निकेतना, और मोक्ष रूपी या मोक्ष लक्ष्मी रूपी घर के स्वामी हो गए, या मोक्ष रूपी घर के भाई लक्ष्मी के घर हो गए। क्या उनके पास क्या है? मोक्ष रूपी संपदा प्राप्त हो गई। ऐसी संपदा अनंत काल तक दूर नहीं होगी। हम तो सोने चांदी के टुकड़ा रहते हैं, नहीं मिलते तो आकुलता होती है, मिल जाते हैं तो मिलाने के लिए पसीना आता है, जब मिल जाते तो रखवाली करने के लिए रात में नींद नहीं आती, दिन में कहीं जा नहीं पाते। अब महाराज चोरी चपाटी हो गई तो ऐसी संपत्ति तुम्हारे पास में, आकुलता के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। मगर भगवान की जो लक्ष्मी है, जो संपत्ति है, वो तो अनंत काल तक रहने वाली है। समदवत स्वामी कहते हैं, काले कल्प सते भी गते स्वानम क्रिया लक्ष्या उत्पातोपि यदि स्यात् लोक संभ्रांति करण पटु। रत्नगण श्राव का आचार में ग्रंथ के उपसंहार में ये श्लोक आया है कि जो सिद्ध बन जाते वह कब तक रहते? अनंत काल तक रहते। उनमें क्या होता है? सैकड़ों कल्प काल तक उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता। विक्रिया ना लक्ष्या, कोई परिवर्तन नहीं देखा जाता, कोई होटा पटक नहीं होती, कोई स्थानांतरण नहीं होता। अनंत काल तक भाई जैसी उन्होंने सिद्ध संपदा को प्राप्त किया है, मुक्ति लक्ष्मी को प्राप्त किया है, वो उनके पास बनी रहती है। कौन कौन सी परिस्थितियों में? उत्पातों भी यदि स्यात्, उत्पाद भूकंप भी हो जाए। कैसा भूकंप? त्रिलोक संभ्रांति करण पटु, 3 लोगों को भी डमरू की तरह यूं ही कर दे, मान लो घुमा दे। इतना भयंकर भूकंप। भूकंप तो देखा है आपने, आते होंगे तो यूं थोड़ा हो जाता है, बस आले की चम्मच नीचे गिर जाती है। टीवी के ऊपर का रोबोट नीचे वो क्या बोलते हैं, माउस, वो नीचे गिर जाता होगा। इतना ही आता है और ज़्यादा तो नहीं आता। मगर ऐसा भूकंप भी आ जाए कि 3 लोग के लिए डमरू के यूं कर दे, वो बजा दे, डम डम कर दे वो, फिर भी सिद्धों में कोई परिवर्तन नहीं आता है। इसलिए ऐसी संपत्ति को प्राप्त करो। ऐसी सिद्ध भगवान के पास में मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त हो गई, उसके घर हो गए। कैसे? सम्यक्त्व आदि गुणोपेताम, सम्यक छायक सम्यक्त्व, छायक चारित्र, छायक ज्ञान, छायक दर्शन, छायक दान, छायक लाभ, छायक भोग, छायक उपभोग, छायक वीर्य। ऐसे भगवान हैं, इनके पास में जो मिल गया अनंत काल के लिए। सम्यक्त्वादि गुण उपेता, गुणों से सहते ऐसे सिद्ध भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। पूजन तो आप लोग रोज करते ही हैं आप लोग, तो ऐसा अर्थ समझ में आता होगा आप लोगों के लिए। समझने का प्रयास तो किया करो। मगर हमको लगा कि एक बार पूजन का अर्थ इनको करा देते हैं। चातुर्मास में तो इसकी कक्षा कभी लगा ही नहीं। एक बार सिलवानी का याद है, माँ हमने पढ़ाया हो इसके लिए। एक बड़ी महिमा है सिद्धों की, और सिद्ध बनने के लिए अनंत बनना पड़ता है। ऐसे अनंत सिद्ध की पूजन करते हैं, देव शास्त्र गुरु की पूजन करते हैं। उनको लेकर के अनेक आचार्यों ने अनेक प्रकार के विचार दिए।
एक पद्म पुराण ग्रंथ का नाम सुना होगा, सुना का नहीं सुना? एक कौन ने लिखा है? परम पूज्य आचार्य रविशेर स्वामी ने लिखा है। वो लिखते हैं जिन प्रतिमा का चिंतन करता है, जिनकी पूजन करते हैं मंदिर में आके, जो जिन प्रतिमा का चिंतन भी कर लेता है, सुन रहे हैं आप लोग, एक उपवास का फल मिल जाता है। वकील साहब, उपवास करने में पसीना आता है ठंडी में भी, मगर भगवान की प्रतिमा को याद कर लो। कावेरी स्टेट की ऋषभनाथ जी न लगे भगवान श्वेत वर्ण के हैं, इतना याद कर लिए, एक उपवास का फल मिल गया। अरे भाई, आज तो हम वहीं जाएंगे, न्यास कॉलोनी कावेरी स्टेट के मंदिर जाएंगे, ऋषभ देव के दर्शन करेंगे, 2 उपवास आपके खाते में जमा हो गए। कितने? अब मंदिर जाना चालू कर दिया और जैसे ही आपने लाइन एरिया से इधर मुख किया, कदम बढ़ाया, 3 उपवास हो गए आपके खाते में। सुन रहे ना? सब कैशलेस होता है यहाँ पर और ऑनलाइन चलता है, नकदी लेन देन कुछ नहीं होता। कितने उपवास हो गए? 3 उपवास हो गए। चलना प्रारंभ किया और चल रहे हो, और जैसे ही आप पुराने स्टैंड पर आए, 4 उपवास हो गए। कितने? सोचो, थोड़ा और आगे गए, सतरस्ता पे आए तो 5 उपवास हो गए। आधी दूर हो गए तो 5 के 15 उपवास हो गए। मैं नहीं बोल रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, रविशेर स्वामी बता रहे हैं। और जैसे ही आपने भगवान के दर्शन अंदर किए तो 1 महीने के उपवास का फल मिल गया आपके लिए। बताओ, ये रविशेर स्वामी का बखान है। विधिवत करो। कुछ लोगों से कहना चाहता हूँ, दर्शन करते हो मगर ऐसा नहीं, ऐसे कर लिया, अच्छे से मंदिर के अंदर आओ, मगर मंदिर के अंदर तो आओ, बिना पैर धो नहीं आओ। मैंने आपको समसरण की बात कही थी, वहाँ समसरण में पहली चेत प्रसाद भूमि में तालाब के आजू बाजू में 2 कुंड होते हैं। का के लाने मनीष पानी पीवे, का के लाने होते हैं, जाके देखो तो समसरण में। अरे बिना पैर धोए मंदिर में नहीं जाते, तो समोसरण में भी बिना पैर धोए जाने की व्यवस्था नहीं है। आपको ये समोसरण ही तो है, बिना पैर धोए मंदिर कैसे घुस जाते हैं। अब चप्पल जूते पहन के आते हैं, चप्पल जूते पहन के आने के बाद भी मेरे हिसाब से पैर तो धोना ही चाहिए। तो पैर तो धोते हैं महाराज, मैं भी देखता हूँ। पहले आप चप्पल जूते उतारेंगे मंदिर के बाजू में, फिर चप्पल जूते के बाजू में नल लगा है, पाँव धोएंगे, फिर पाँव धो करके 16 के चप्पल जूते पैर रखेंगे, फिर मंदिर में जाएंगे। हैं, पूरा कचरा कर दी, पानी बर्बाद भी कर दिया और पैर भी अशुद्ध कर लिए। अरे इस तरफ चप्पल जूते उतार के फिर बीच में पैर धो के वहाँ जाते। चौके में यही करते हैं आप लोग, चप्पल जूते बीच में रखे, पहले पैर धो लिए, चलो महाराज कैसे यहाँ तुम्हारे चौका में बताओ। अब पता नहीं था तो क्लास में क्यों नहीं आते? चौका लगने के बाद भी नहीं मिलोगे तो मैं क्या करूं? तैयार रहो, लौट जाएंगे। अरे लौट गए, बताओ 2 दिन हो गए, 20 दिन हो जाए। आपको कर्मों की निचरा करना है तो विधिवत विधि समझो आप और विधि को पालन करो। कल एक पर्ची आई थी, मैं पढ़ नहीं पाया, पढ़ के सुना दूँ आप लोगों को? भैया सुना दूँ? बुरा तो नहीं मानोगे? और आप लोगों ने किसी लिखी होगी, महाराज जी नल की थैली 24 घंटे 2 दिन तक लोग नहीं निकालते। 2 बात लगी, 24 घंटे 2 दिन, हो सकता उनकी घड़ी में 12 घंटे का दिन होगा। उन्होंने 24 घंटे 2 दिन तक नहीं निकालते, क्या ये उचित है? बिलछानी तो तुरंत डाल देना चाहिए। मार्गदर्शन दीजिए महाराज जी। अब मार्ग भी देते हैं और दर्शन भी देते हैं, मगर आप चलते भी नहीं हो, देखते भी नहीं हो, तो मार्गदर्शन का मतलब क्या? जिन्होंने पर्ची दिए पहले उनसे कहूँगा मैं, वो कृपा करके अपने घर से छना हुआ पानी गर्म करके 1 बोतल में या
कोई केन वगैरह में लेके आओ, अपना चनाक प्रासक पानी से पैर धो, जैसे महाराज जी त्यागी वृत्ति पांव धोते। सर्वोत्तम तो यह है, दुनिया से उम्मीद मत करो। जैसे आप लोग अपने घर की सड़क सरकार से उम्मीद नहीं करते, खुद ही 4 बोरी सीमेंट डाल के बना लेते हैं। उसी प्रकार अपनी कैन में पानी लाओ, बोतल में पानी लाओ। पीने को तो बोतल आती है, पैर देने को ला तो अच्छा काम, अच्छी परंपरा हो जाएगी। सही लिखा है, पानी की बिलचानी तत्काल करते हैं हो, 48 मिनट की मर्यादा होती है, इससे ज़्यादा हो तो दोबारा पानी छान के बिलचानी करते हैं। मगर हम लोग ध्यान नहीं देते, कुछ भी करते रहते। क्या करें, बोतल के ज़माने के लोग हो, बोतल की संस्कृति में जीते हो। जन्म हुआ था तो आपको बोतल से दूध पिलाया गया, जब थोड़े बड़े हो गए बोतल से पेप्सी कोला, आपको कोको कोला पिलाया गया, सड़ा पानी अल्कोहल युक्त पिलाया गया। थोड़े और बड़े हो गए तो ठंडे पानी की मतलब शराब की, दारू की बोतल आप पीने लगे। इसके बाद और बड़े हुए, फेफड़े चलनी हो गए, खून की बोतल आ गई। फिर हम मर गए तो मिट्टी की तेल की बोतल आ गई। जीते बोतल, मरते बोतल, अजब तमाशा बोतल का। क्या है तुम्हारी जिंदगी? अरे यहाँ कोई सही काम करो। पहले कोई ऐसा थोड़ी, लोग लोटे से पानी पीते थे, गिलास से पानी पीते थे, ऐसे पानी पी लेते थे। अब बोतल का पानी, पाउच का पानी कब भरा गया? मैंने अखबार में एक बार देखा था कि दिल्ली में किसी उद्योगपति ने एक पानी का कारखाना खोला था, वाटर प्लांट खोला था। तो वो सेप्टिक टैंक का पानी इकट्ठा होता है, उसको फिल्टर करके बॉटलिंग की जा रही थी। उसने कहा मैंने भी पानी पिया, बहुत टेस्टी लगा। समझ में आया कि नहीं आया? 20 रुपयों की बोतल आती है। यहाँ तक कि महाराज से कहेंगे सब अच्छा काम होगा, वो कैंपर ले आएंगे भर के। वो कैंपर प्लास्टिक का है, सिंटेक्स टंकी प्लास्टिक की है। क्या बिगड़ जाए, गुंडे में या टंकी में पानी रख दिया जाए तो। मगर आपके यहाँ पैसे पर्याप्त हैं, क्योंकि आपकी बुद्धि ऐसी हो चुकी है, आप धर्म में पैसा खर्च नहीं करोगे, क्योंकि ये सब पुण्य नहीं, आपका तो पापानुबंधी पुण्य लगता है। इटारसी वालों का नहीं बोल रहा हूँ, आप तो दान देते, अच्छे काम करते हो। उन लोगों का जो हमारी बात नहीं मानते हैं। मगर सोचो, विचार करो, अरे 20 रुपये किसको कहते? मजदूर 2 घंटे काम करता तब 20 रुपये आते। और पानी की बोतल, अरे अपने कैन में पानी रखो, बोतल से पीना, स्टील की बोतल लाओ, चांदी की बोतल लाओ, आपको लाना तांबे की बोतल लाओ। मगर ऐसे काम करते, इसलिए और हम सभी मंदिर वालों से भी कहना चाहते हैं, कोई ऐसी व्यवस्था हो कि लोगों को ये थैली वगैरह बांध देते हैं। अरे 2 दिन क्या, आपने टोटी बंद की, सूखी जी, मर गए। पानी तो छन्ने से छाना जाता है, ये थैली वगैरह तो औपचारिक है, मात्र प्रदर्शन के लिए है। अहिंसा का पालन करो। तो आप लोग मंदिर आके पूजन करते हो, तो यहाँ पर कुंद को स्वामी ने भी लिखा है कि पूजन को लेकर क्या पूजन की महिमा है। वो लिखते हैं, जो मनुष्य परम भक्ति के साथ में धर्मानुराग सहित जिन भगवान के चरण कमलों को प्रणाम करता है, वे विशुद्ध भाव रूपी शस्त्र द्वारा जन्म बेली को जड़ से ही काट देते हैं। दोबारा कहूं, भाव पाड़ में कुंद कुंद लिख रहे हैं, जो परम भक्ति से धर्मानुराग के साथ में भगवान धीरेन्द्र के चरणों को प्रणाम भी करता, पूजन की तो महिमा अपरंपार है। दैवी क्या भक्ति रूपी शस्त्र के द्वारा या विशुद्ध भाव रूपी शस्त्र के द्वारा संसार की जड़ को भी काट देता है। ये कौन कह रहे? कुंद को स्वामी बता रहे हैं। ऐसा है, एक प्रश्नोत्तर श्रावकाचार्य,
उसमें भी कहा गया है, संभवतः ये सकल कीर्ति आचार्य का है कि प्रभात में भी पूजन होती है, मध्याह्न काल में भी पूजन होती है और संध्या काल में भी पूजन होती है। प्रभात में कोई पूजन करता है वो पाप रूपी मेल को दूर करती है। मध्याह्न में पूजन करते हैं तो इससे ज्ञान लक्ष्मी प्राप्त होती है और संध्या काल में पूजन होती है, इससे क्या होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये उमा स्वामी श्रावकाचार्य का मैं गलत कह दिया, मगर प्रश्न श्रावकाचार्य में क्या लिखा है, भव्यों को पूजा के प्रभाव से अनंत महिमा युक्त त्रिलोक पूज तीर्थंकर पद की प्राप्ति होती है। क्या? मात्र भगवान की पूजन करो और तीर्थंकर बनो। क्या सुन रहे? समझ में नहीं आया? आप तो महाराज ऐसी बात बताओ जिससे विधानसभा का टिकट मिल जाए, विधायक पद मिल जाए या 24 में सांसद का पद मिल जाए, हमें तीर्थंकर नहीं बनना है। क्या करें, आपका भी कर्म का उदय है। ये बंदर को मिठाई का स्वाद नहीं आता, आता कि नहीं आता? क्यों? बंदर ने कभी मिठाई खाई क्या? बोलो, बंदर से पूछो, हे बंदर काजू कतली कैसी लगती है, क्या कहेगा बंदर? बोलो ना, बोलो भाई, काजू कतली कैसी लगती है बंदर से पूछो, वो नहीं जानता है ना। उसी प्रकार से तीर्थंकर पद क्या होता है हम जैसे व्यक्ति नहीं समझ सकते, वो तो सम्यक ज्ञानी स्वाध्याय करने वाला समझ सकता है। कल कार्यक्रम हुआ है यहाँ पर दोपहर में, आप लोग आए थे कि नहीं आए? बोलो ना। बहुत से चेहरे नहीं आया, मैं नाम नहीं बोलूँगा, मगर क्या करें, उनको यदि आना होता तो कल 500-800 लोगों की जिनमाने की आराधना की अनुमोदना का लाभ मिल जाता। वे 3 बार ताली बजाते तो 800 लोगों की जिनमाने की आराधना का पुण्य मिल जाता। दान बान तो चलता रहता, कोई बात नहीं, ताली तो बजा सकते थे, मगर दोपहर में नहीं आ पाए। मगर उनसे कहना चाहता हूँ, कल से पुरुषों की पाठशाला भी चालू हो गई, महिलाओं की भी पाठशाला चालू हो गई। मध्याह्न काल में तो मंगलाचरण हुआ था, किंतु रात में 9:30 बजे क्या हुआ था? आए नहीं महाराज, क्या हुआ बोलो ना। 9:30 बजे बड़ी संख्या में हमारे व्यापारी भाई लोग, हमारे नौकरी करने वाले भाई लोग पुरुष पाठशाला में आए थे और उन्होंने जिनमाने की आराधना प्रारंभ कर दी। हमारे अभिषेक भाई ने पढ़ाया, विजयंत आए थे ना? नहीं है, अब आया करेंगे, पहला दिन था, दूसरे थक गए थे। कौन आया था बताओ? कोई आए थे? अरे भाई बबलू भैया आए थे आप, कैसा लगा? जोर से बोलो, ऊसे ही से नहीं बोलियो। क्यों डॉक्टर साहब कैसा लगा? हैं? देखो हमारे डॉक्टर साहब को उत्साह देख रहा है, ऐसा लग रहा है इनने एक दिन पाठशाला पढ़ ली। आप लोगों को तो पता होगा कि बचपन के बाद बुढ़ापा आता है, मगर डॉक्टर साहब का उत्साह देख लग रहा है नहीं, बचपन के बाद बुढ़ापा आता है, ये तो पुरानी बात है, बुढ़ापे के बाद ही बचपन आ सकता है। इसलिए आज सब लोग यहाँ पर आओ जो नहीं आ पाए। और 7:30 बजे भी कुछ हुआ था, आवाज़ आ रही थी, अशोक जी कुछ आवाज़ आ रही थी, क्या हुआ? बोलो, जोर से बोलो ना। कौन की? महिलाओं की पार्सल लगी थी, तो सुना बोर नींद आ गई थी, मज़ा नहीं आया। क्या बताओ ना, कितने लोग आए थे? इतने सारे लोग? अच्छा, पीछे भी हाथ ऊंचे कर रहा है, अच्छा हाँ बहुत अच्छा। तो बोर तो नहीं हो गए आप लोग? बंद कर दे पाठशाला, चलने दे। जो लोग नहीं आए बताओ, चलने दे पाठशाला। आवाज़ नहीं आ रही, क्या हो रही? हमारी बहनें कितनी दुनिया में तो सुनते हैं, महिलाएं मिल जाए तो शांत नहीं होती, इटारसी में तो बोलते नहीं है। बता, पाठशाला बंद कर दें तो कौन कौन नहीं आएगा? हाथ ऊंचा करो। कौन कौन आएगा आज से बताओ, हाथ ऊंचा करो। अरे अब नहीं आना, 7:30 भेजता हूँ, थोड़ा विचार कर, नियम नहीं दे रहा है, आओगे ना? अपने अपने मंदिर में लगाएंगे, अभी से शुरुआत की है।
इसी पर बच्चों की पाठशाला भी अपने को चालू रखना है। चालू पहले से भी हो गई, अब 3:45 बता देंगे क्या। अभी मैं ये बोल रहा हूँ कि आप लोगों को सोचना है, यहाँ की रहे भगवान की पूजन की अनंत महिमा है। वो क्या तीर्थंकर पद को भी प्राप्त करने वाला होता है जो भगवान की महिमा, भगवान की पूजन करता है। इसलिए हम लोगों को कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए। यहाँ पर सिद्ध बनने के लिए कहा जा रहा है, तो भगवान का नाम स्मरण करने से तीर्थंकर ही बनते हैं, मोक्ष ही मिलता है। वर्तमान में कुछ मिलता कि नहीं मिलता? महाराज व्यापार नहीं चलता, बच्चे बीमार हैं, 2 पैसा की कमाई नहीं हो रही, धंधा चौपट हुआ जा रहा है। कुछ ऐसा बताओ जिसके माध्यम से हमारे विघ्न दूर हो जाएं, परेशानियां दूर हो जाएं। क्यों करना चाहते कि नहीं बताओ? चाहते हो आप लोग ही व्यापार चलने लगे? क्यों भैया बताओ, 2 पैसे की कमाई हो, चाहते कि नहीं चाहते? सब बैरागी हो गए लगता, कोई को आवश्यकता नहीं है, मन में आवे मुंह हिलावे। क्यों भैया, क्या नाम? संजय, व्यापार चले चाहते ना, धंधा चलने लगे, घर में सब लोग स्वस्थ रहे, चाहते कि नहीं चाहते? कोई हमारे काम में रुकावट आए, चाहते नहीं चाहते? अपने काम निर्विघ्न हो जाए, चाहते ना? क्यों वकील साहब, चाहते हो ना हमारी अदालत चलती रहे? तो कैसे चलेगी दुकान, कैसे चलेगी? अगला श्लोक पढ़ के समझते, अपन अपना समाधान अगले श्लोक में मिलेगा। विघ्न होगा, अब अच्छे से बोलो तो आवाज आएगी तो समाधान होगा। विघ्न होगा, प्रलयम प्रलयम यान्ति यान्ति साकिनी 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 भूत भूत पन्नगा पन्नगा विषम विषम निर्विस्ताम याति निर्विस्ताम याति स्तूई माने जिनेश्वरे जिनेश्वरे विघ्नोगा प्रलयमयांति शाकिनी भूत पन्नगा विषम निर्विस्ताम याति विषम निर्विस्ताम याति स्तोई माने जिनेश्वरे स्तोई माने जिनेश्वरे विघ्नोगा प्रलयमयांति शाकिनी भूत पन्नगा विषम निर्विस्ताम याति स्तोई माने जिनेश्वरे। बोलो साकिनी नहीं पढ़ना, शाकिनी साकिनी। हाँ, यातिस स्तुई माने, ऐसा बहुत अच्छा उच्चारण किया आपने। यहाँ की रहे जिनेश्वरे स्तुई माने, मतलब भगवान की स्तुति करने पर, भगवान की स्तुति करने से क्या होता है? विघ्न होगा प्रलय में आंति, जितने भी विघ्न हैं, बाधाएं हैं, होगा आने पाप हैं, सब के सब क्या होते हैं? विघ्नों का विघ्न जो है, विघ्नों का समूह वे नष्ट हो जाते हैं। कोई भी विघ्न नहीं आता जो भगवान के वह याद करने वाले होते हैं। शाकिनी, ये जो क्या बोलते चुड़ैल वगैरह बोलते हैं ना, हैं? हाँ, इस प्रकार की जो बेंतरनी आदि होती हैं, भूत हैं, पन्नग यानी क्या होता? सर्प होता है। इन सब का बड़ा भय रहता है। इस प्रकार ये क्या होते हैं? ये सब भय नहीं रहता इनका। साकिनी भूत पन्नगा विषम निर्विस्ताम याति। हाँ, मतलब
विष भी निर्विषता को प्राप्त हो जाता है, विष भी काम नहीं करता, अमृत बन जाता है। ये सब भगवान के स्मरण करने की महिमा है। इसलिए आगे जो पूजन करने जा रहे हैं तो पहले मानस बना लो। ये पूजन सामान नहीं, ये समय काटने को नहीं, ये किसी के दबाव में नहीं, ये किसी के लोभ में नहीं, ये तो इसलिए की जाती है। किसके लिए की जाती है? हमारे जीवन में सब अच्छा हो। पहले कह दिया मुक्ति लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, सम्यक्त्व आदि गुण प्राप्त होते हैं। अब इस लोक में भी आपको कोई परेशानी है, कोई काम में विघ्न आ रहा है, तो आप लोगों को भगवान को याद करो। अब 10 लक्षण पर्व आने वाले हैं, भले ही थोड़ी देर से इस बार आ रहे हैं। आप लोग तैयार हो के नहीं? हाँ तैयार हैं बच्चों की परीक्षा कराने के लिए। हमारे बच्चे 10 लक्षण में परीक्षा करेंगे। जब महाराज जी पूछेंगे क्यों नहीं आए, तो तपाक से बोलेंगे बच्चों की परीक्षा चल रही है। जवाब तो जरूरी तैयार करना। महाराज के सामने चुपके से रहें। हम नहीं जानते आज की तारीख में आप लोगों को अपने अपने बच्चों के स्कूल में समाचार देना 18 तारीख से 28 तक कोई परीक्षा न रखी जाए। यदि आप थोड़ा भी जैन धर्म में विश्वास रखते हो, 18 तारीख से 19 तारीख से 28 तक 10 लक्षण पर्व रहेगा। हम नहीं जानते, एक परिवार से अनेक लोग शिविर में फार्म भरने को आते रहे और एक भी ऐसा परिवार नहीं छूटना चाहिए। कुछ भी मजबूरी हो, एक व्यक्ति को तो शिविर में बैठना ही है। ना कोई बात चलेगी, ना कोई बहाना चलेगा। हर परिवार से शिवरार्थी को यहाँ पर आना पड़ेगा। लिस्ट निकाल लो और करो। ये कोई बात है? दुकान पे कोई नहीं है, क्यों अकेले हो? महाराज 2 दुकानें, 2 हम लोग हैं, 4 और खोल लो। अब ये कोई बहाना है? बताओ। हम नहीं जानते, हम अच्छे भी हैं और बुरे भी। इसलिए आप लोगों से कह रहे, यदि आप कुछ नहीं करो, हमारी बात समझ में नहीं आए तो मातदस्त हो जाएंगे। मगर हमारा मातदस्त होना भी आपको भारी न पड़ जाए, इसलिए आप महाराज को लेकर के आए। चातुर्मास करने चलना है। कहाँ? होशंगाबाद, इटारसी चलना है। तो काय के लिए चल रहा है? हम धर्म लाभ लेंगे। ये 10 लक्षण पर्व होते हैं, ये तो आन बान शान के प्रतीक है, सामान्य बात नहीं। और मैं तो कहता हूँ एक बार 10 लक्षण शिविर में रेखी कर लेना, 10 दिन का घर का त्याग कर देना, आपके कई बिगड़े काम बन जाएंगे। मैंने पहले भी आपसे कहा था, एक व्यक्ति कटनी का था सौरभ नाम का, 1 या 2 करोड़ की जमीन का मुद्दा पुलिस से फंसा था, पुलिस लाइन में। और पुलिस से निपटना, वो दुनिया को निपटा दिए। कैसे निपटे? वो शिविर में आया, वो अचानक बोलता महाराज वो तारीख आ गई, पता लगा किसी के माध्यम से, हमें सचिवालय भोपाल ही जाना। शिविर भोपाल में था। हम कहे नहीं, 1 करोड़ 2 करोड़ की बात नहीं, शिविर में नियम है 10 दिन के बाद ही छुट्टी होगी। फिर मेरे को लगा यार 2 करोड़ इस श्रावक की बात है, घर गृहस्थी वाला मुनि तो बन नहीं गया। न कि सौरभ भाई एक काम करो, बीच का रास्ता निकाल दें। के लिए क्या निकाल दें? तुम इसी ड्रेस में जाओ, मेरी आत्मा बोल रही है इस ड्रेस में जाओगे तो तुम्हारा काम ज़्यादा अच्छा आसान हो जाएगा। सचिवालय में एक मुसलमान भाई इकबाल नाम का सेक्रेटरी था, और जाम में गाड़ी फंस गई तो वो देर से पहुंचा, मगर जैसे ही लिफ्ट से वो 4थी मंजिल नीचे आया, इकबाल ने देखा एक कटनी का व्यक्ति है और साधु बन के आया। पूछा क्यों जैन, ये क्या कर लिया? नहीं साहब, हमारे यहाँ 10 लक्षण पर्व चलना है, इसे आप क्या रमजान चलते हैं तो हम साधना करने आए, परमात्मा की साधना कैसे करते। अरे वाह गजब भैया, बहुत अच्छी लग रही है आपकी पोशाक। तो सर वो फाइल पर साइन करवाना है। नहीं भाई वो अभी तो समय हो गया। बोले चलो भाई, लिफ्ट में उसको बैठाला, ऑफिस में ऊपर लेगा, ऑफिस खोला
उसने जो काम महीनों में नहीं हो पा रहे थे, क्षण भर में कर दिया उसने, और 2 करोड़ रुपए की जमीन ही मिल गई उसको, बता। मगर इटारसी वालों को तो आप गिन के 2 करोड़ रुपए तब शिविर में आएंगे। ऐसा नहीं, हमने 1.5 महीने में देख लिया है इटारसी का एक एक व्यक्ति समर्पित है धर्म के लिए, और मुझे तो लग रहा है कि वो गोटी भवन छोटा ना पड़ जाए, इसलिए हम कोई चिंता नहीं करना। आप तो फार्म भरना है, अपन तो सड़क पे फैल जाएंगे, चिंता नहीं करना, व्यवस्था हो जाएगी। क्यों? आप लोग यदि अच्छा मन बनाओगे तो दिल भी दरिया हो जाएगा आपका। इसलिए आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, आप लोगों ने सुना होगा मुनि राजाओं को रिद्धियाँ होती हैं, सुना कि नहीं सुना? क्या होती हैं? एक रिद्धि होती है, उसको अक्षीण महालय रिद्धि। कौन सी? उस रिद्धि की विशेषता है वो मुनि महाराज जिनको अक्षीण महालय रिद्धि होती है, छोटी सी गुफा में भी बैठ जाते हैं, और चक्रवर्ती के करोड़ों सैनिक भी आके दर्शन करें, उपदेश दें, तो छोटी सी 2-4 फुट की गुफा में भी पूरे की, मतलब इसको पागल बोलते हैं। लोगों ने हमको बताया महाराज जी ये लड़का कहने को तो पागल है, हाथ पांव भी इसके अलग प्रकार विकलांग जैसा है, मगर इसमें सोचो क्या कर्म का होता है, कैसा तीर मिथ्यात्व कर्म भरा हुआ है। इस व्यक्ति को बोल दो 1 रुपये का सिक्का देंगे, स्टेशन से 20 किलो का कार्टून सिर पे रख के ले आएगा। कितना? 20 रुपये, 20 किलो का वजन का कार्टून 1 रुपये में स्टेशन से ले आएगा, तो वहाँ घर पे रखेगा 7वीं मंजिल पर। मगर इसके सामने बिल्कुल भगवान सामने दिखते हैं, इसका 100 रुपया का नोट देंगे, मंदिर में चले जाओ, मंदिर भी नहीं जाएगा वो, उसके भाव नहीं होते। 100 रुपये में मंदिर में पैर रखने को तैयार नहीं, हाथ जोड़ना तो छोड़ो, मगर 1 रुपये में स्टेशन से वह कार्टून ले आएगा। उसी प्रकार से इस आने वाले 2023 के इटारसी के शिविर में जिनका 700 पुण्य होगा, जिनका वर्तमान में अच्छा होना होगा, जिनका भविष्य अच्छा होगा, वो 1000 काम नहीं 1,00,000 काम छोड़ के शिविर में फार्म भरेंगे। अजित भैया सुन रहे ना? फार्म कहाँ है? दिवाली बाद ले आना आराम से, जल्दी थोड़ी है अपने को। मैं यहाँ फार्म कम पड़ जाते हैं, अब मैं क्या करूँ बताओ? ऐसा नहीं, ऑफिस खोलेगा, बैठोगे, लोग फार्म भरेंगे, जानकारी लेंगे। हम नहीं चाहते हैं कि इस प्रकार आज भी फार्म की मांग आए, व्यवस्थाएं सीमित है। हमने बोल दिया मनीष भैया से 200 लोगों की एंट्री रखो, ज़्यादा नहीं, क्यों ज़्यादा लोगों में भी उचित नहीं, क्योंकि सीमित स्थान है, कहीं ऐसा ना हो 200 लोग बाहर के हो जाएं, आप लोग व्यवस्था करते रह जाओ। तो भैया फार्म कब मिलेंगे हमको? अब आपसे सोचना, इसलिए पहले फार्म भर लेना। और महिलाओं को यदि शिविर में बैठना है, हम पक्का नहीं बोल रहा है, आप लोगों के लिए थोड़ी सुविधा दे दी, क्योंकि आप लोगों ने शिवरार्थियों को बुलाने का उत्साह दिखाया है। तो आप लोग सुबह 5 बजे आकर ध्यान में और आप पूजन में रहोगे, इसके बाद तत्वार से पढ़ के जल्दी घर जाओगे, और आप लोग अपनी व्यवस्था करोगे, अपना भोजन, अतिथि का भोजन, और इसके बाद आप लोगों के लिए पुनः सामयिक में आना है। और सामयिक में आप ऐसा नहीं समझना, आपको जितना कर सको उतने करने को मना नहीं। कक्षा, प्रवचन, शाम को स्वल्पाहार, आपको बता दिया। कुछ युवक लोग डर रहे कि हम तो दुगना आहार करते, अल्पाहार में क्या होगा, हम चौगुना कराएंगे। आओ, तो ये तो हमने जो नियम फार्म में दिए, ये सामान्य से नियम है। विशेष साधना करने वाले को किसी को कोई छूट देना हो, हमसे अकेले में आके मिल लेना, हम आपको बता देंगे, मगर संकोच नहीं करना। हमारी माता बहनें शिविर में रहेंगी, उनको रात में विश्राम करने का घर में प्रबंध रहेगा, भोजन का प्रबंध भी घर में रहेगा, मगर पुरुष शिविरार्थियों को आपको स्वयं पता नहीं रहेगा भोजन करने कहाँ जाना है, मगर शुद्ध और अच्छा भोजन होगा आपका। कैसा होगा? जैसे मुनि रात को सम्मान से कराते हैं वैसा भोजन होगा। भोजन भी करोगे, सम्मान में ताली नहीं बजा रहा है इन लोगों के सम्मान में, अच्छे बजाओ।
जितनी अच्छी ताली बजाओगे उतनी अच्छी व्यवस्था करेंगे ये लोग, बताओ। सुंदर। तो यहाँ विघ्नों का आप सोच लो, ये विघ्न क्या होते हैं। इसलिए आपको भगवान के स्मरण करने से विघ्न भी टल जाते हैं, भूत फलित की बाधा दूर हो जाती हैं, विष भी निर्विष हो जाता है। इस प्रकार से आप पूजन की पीठिका को पढ़ रहे हैं। आगे अपने को आगे पूजन के अर्घ आदि हैं, उनका अर्थ हम समझने का प्रयास करेंगे। आप लोगों को पाठशाला के फॉर्म भर करके आधे घंटे भी नहीं आ सकते, 15 मिनट के लिए भी आप पाठशाला आओगे तो अच्छा लगेगा हमारे लिए। पाठशाला के टीचर लोग 3:45 बजे आएंगे, चर्चा और आगे कर लेंगे। घर घर आपके यहाँ शिक्षक पहुँचेंगे। आप सुनो, गुस्सा नहीं हो जाना, हमारे घर का आ गए, ये मानना महाराज ही घर पे आए, महाराज के प्रतिनिधि के रूप में हम पाठशाला के शिक्षकों को आपके घर भेजेंगे। भेजे कि नहीं भेजे बताओ, दिक्कत तो नहीं? क्यों स्वागत करोगे उनका? तो हमारे शिक्षक आपके घर तक आएंगे और पाठशाला के लाभ बताएंगे और पाठशाला की व्यवस्थाएं बताएंगे। आप पाठशाला से जुड़ करके अपने जीवन को सार्थक करें। आने वाला शिविर भी आपके लिए मील का पत्थर सिद्ध होगा, ऐसा पूरा विश्वास है। पिछले शिविरों की तरह यहाँ पर भी बाहर से भी लोगों को उत्साह स्वीकृतियाँ आने लगी। यहाँ के लोग भी फार्म भर रहे हैं। आज मेरे पास फार्म खत्म हो गए थे, लोगों ने फार्म मांगे, जितने थे भर दिए, आगे पर उपलब्ध हो जाएंगे। अपना मानस बना के तैयार रखें। अजित भैया, मनीष भैया, दीपक भैया से संपर्क करके, हमारे गोयल जी, हरेंद्र कुमार जी संपर्क करके अपना फार्म भर के आप आरक्षण करा लें। जैसा क्रम से फार्म आएगा, पहले आओ पहले पाओ। जिनको बाद में अकल आएगी तो उनको हम बाद में सड़क पे बैठा देंगे। यहाँ सड़क तो छोड़िए ना, मगर मना नहीं। इसलिए आप लोगों को आज ही फार्म लेकर नहीं जाना है, भरकर जाना है। और फार्म की शुल्क भी पता करें कितनी शुल्क है। यदि कोई शुल्क नहीं दे सकता है तो हमारे पास है ना, फ्री करा दे उसके लाने, मगर फार्म भर के आज ही आरक्षण कराना है। अपने नगर में 10 लाख में ऐसी महती प्रभावना होना चाहिए। कोई गली में जैन रहे नहीं रहे, हर गली के व्यक्ति को 10 लाख पर्व की जानकारी हो जाना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म।